नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक हास्य कहानी बताऊंगा। दोस्तों, एक लड़का था। वो उसकी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। जैसे वो ससुराल में पहुंचा तो उसका साला मिला, उससे राम राम किया और वो दोनों घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, चाय वाय पी उन्होंने। तब उसका जो ससुर है वो एक खेत से बेल लेकर घर पे आया। उसके ससुराल में 2 बैल थे और एक कुत्ता था। जो 2 बैल थे, एक बैल का नाम फावड़ा था, दूसरे बैल का नाम धोवना था। धोवना दोस्तों, वो जो कपड़े धोने के काम में आता है उसको धोवना बोलते हैं। एक बैल का नाम धोवना था, दूसरे बैल का नाम फावड़ा था। उनके जो एक कुत्ता था, उस कुत्ते का नाम था दिख्यो। कुत्ते का नाम था दिख्यो। अब उसके जो ससुर एक बैल लेके घर पे आए और ससुर ने उसकी पत्नी से कहा कि आप फावड़ा को बांधना, मैं धोवना लेके आता हूं। और उधर जो फावड़ा घर के बाहर बैठा हुआ था वो ये समझ रहा है कि ये मेरे को बांधने के लिए कह रहे हैं और ये धोवना लेके आएंगे, उसके बाद मेरी पिटाई करेंगे। उसने गलत समझ लिया। अब उसका ससुर तो वापस खेत की ओर चला गया दूसरे बैल को लेने के लिए, और वो जो फावड़ा है वो वहां से भाग गया। भाग के उनके खेत पे चला गया। खेत पे जाके खेत पे एक चारे का ढेर लगा हुआ था और वो उस चारे में जा घुसा और उसके ससुर भी खेत पे आ गए थे। खेत पे उनका कुत्ता भी था। तो अब उसके जो ससुर जी है वो कुत्ते को कह रहे थे, दिखो 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 दिखो। और उसका जो जवाई है वो ये समझ रहा था कि मैं अभी भी इसको दिख ही रहा हूं। उसने वहां भी गलत समझ लिया। अब वो चारे से निकल के अपने ससुराल की घर की तरफ भागा और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। जैसे वो घर पे आया तो घर के बाहर एक सीमेंट की टंकी बनी हुई थी जिसमें कचरा वगैरह डालते हैं। तो उसने देखा, जवाई ने, कि अब अंधेरा हो गया है, वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, अपन ऐसा करते हैं इस टंकी में छिप जाते हैं। वो उस टंकी में घुस गया था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। अब थोड़ी देर बाद में उसकी जो सासू है उसने क्या किया, अपने जो चूल्हे की राख होती है, राख जिसको मेवाड़ी भाषा में बानी भी बोलते हैं, तो वो राख लेके तगारी में राख भर के और वो राख टंकी में डालने के लिए गई। सासू को थोड़ी मालूम कि मेरा जो जवाई है वो टंकी में छिपा हुआ है। उसने तगारी में राख ली और वो टंकी में डाल दी। जैसे ही उसने टंकी में डाली तो टंकी में उसका जवाई छिपा हुआ था। वो राख उसके ऊपर जा गिरी और उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे। अब सारे कपड़े खराब हुए। अब वो चिल्ला भी नहीं सकता है। जो जवाई है वो अंदर टंकी में बैठा हुआ था, वो चिल्ला नहीं सकता है, क्योंकि यदि वो चिल्लाएगा तो ससुराल में उसकी बेइज्जती होगी। अब वो क्या करे, अब वो धीरे धीरे ऐसे कहने लगा कि कौन है कौन है कौन है। तब उसकी सासू ने अंदर देखा कि अंदर से आवाज आ रही है। तो उसने यूं देखा तो उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा जवाई है, और उस जवाई ने पहचान लिया कि ये तो मेरी सासू है। और उधर जवाई के सारे कपड़े खराब हो गए थे। अब उसकी जो सासू है वो दौड़ के घर पे आई। घर पे आके उसके पति को, उसके बेटों को और जो परिवार में जो भी सदस्य थे सबको बोल दिया कि अपने जो फावड़ा है वो टंकी में घुस रहा था, छिपा हुआ था, और मैं गई जो उसके ऊपर मैंने राख डाल दी। मेरे को थोड़ी मालूम यह फावड़ा घुसा हुआ है। अब उसके ससुर, उसके साड़ा, उसकी साड़ियां, सासू, ये सब पूरे परिवार के मिलके कोई बैटरी लेके, कोई लकड़ी डंडा लेके, कोई रबर को जला के और वो टंकी की तरफ भागे। और बैटरी जला के देखा तो टंकी में तो वो उनका फावड़ा बैठा हुआ था और फावड़े के पूरे कपड़े खराब हो गए थे। अब उसके ससुर ने उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसको घर पे लाए तो वो तो पूरे भर गया था, उसके कपड़े वपड़े एकदम गंदा हो रहा था। वो तो क्या करे, अब जवाई तो है उनका, तो ये सब करना पड़ेगा। अब उसको वहां लाए, उसको नहलाया, धुलाया और उसको एक नई ड्रेस दी और उसको नई ड्रेस पहनाने के बाद में उसको खाना वगैरह खिलाया। खाना खाने के बाद उसके ससुर ने जवाई से कहा था कि पावना जी, आप तो यार बहुत भोले हो यार,
आपने कमाल कर दिया यार। क्या हुआ कि आप टंकी में क्यों छिपे हुए थे? अपना घर था जी के, यहाँ आ जाते, बैठ जाते, आपका साला जी थे, तो फिर आप वहां टंकी में क्यों छिप रहे थे? अब वो जो जमाई है उसने कहा कि ससुर जी मैं आया तो था आपके घर पे, मैंने चाय भी पी और मैं घर के बाहर ही बैठा था, मेरा साला राम दोनों बैठे थे, आप उस समय बेल लेके आए थे, तो आपने तो कहा था कि फावड़ा को बांधना, मैं धौना लेके आता हूं। मैं समझा कि भाई मेरे को बांध दोगे और आप धौना लाओगे, उससे मेरी पिटाई करोगे, तो मैं तो डर के मारे आपके खेत में जाके, और वो चारे का ढेर था जो उसमें छिप गया। तो आप जब खेत पे आए थे तो आप कह रहे थे कि दिखो दिखो दिखो, तो मैं समझा कि मैं अभी भी आपको दिख रहा हूं, तो वहां भी मैं डर के मारे भाग के घर पे आया। घर पे कुछ छिपने की जगह नहीं मिली, तो मैं आपके जो वो घर के बाहर वो टंकी है ना उसमें जा छिपा। उसमें छिपा तो अंधेरा हो गया था। थोड़ी देर में ये सासू माँ वो राख लेके चूल्हे की जो मेरे ऊपर डाल दी, तो मेरे देह से कपड़े खराब हो गए थे। तब उसके ससुर ने कहा कि देखो भावना जी, थोड़ी समझ रखो, आप कितने भोले हो, बातों को समझा करो और समझने की क्षमता रखो, इतने बेवकूफ कैसे हो आप? उसको ज्यादा कुछ नहीं कहा। देखो भावना जी है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, नाराज हो जाते हैं। उसको रात भर तो उसके बिस्तर लगा दिए, उसको सुला दिया। जैसे ही सवेरा हुआ वो उठा तो चाय पिलाई उसको और खाना वाना खिला के उसको और समझाया कि अब ऐसा है, आपकी पत्नी को लेके आप सीधे अपने घर पे जाना और रास्ते में कोई कमाल मत कर देना, आप बहुत भोले हो, थोड़ी समझ रखो। तब वो जो लड़का है उसकी पत्नी को लेके और उनके घर पे आ गया था। दोस्तों ये हंसी मजाक की कहानी है, आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।